नमस्कार, मैं ओमकार शास्त्री। आज यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी ही सुंदर सी कहानी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। जंगल में एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो एकांत जगह की तलाश कर रही थी कि उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखाई दी। उसे वो स्थान उपयुक्त लगा अपने शिशु को जन्म देने के लिए। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। घबराकर वह दाहिने मुड़ी तो वहां पर एक भूखा शेर झपटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो नदी में बहुत जल भरा हुआ था। मादा हिरनी क्या करती? वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे सकेगी? क्या शावक जीवित बच पाएगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बन पाएगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है। आखिरकार अब वो क्या करेगी? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा देखिए। बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौंधिया गईं। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते शेर की आंख में जाकर लग गया। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जान करके भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने शावक को जन्म दिया। हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। तब सब कुछ नियत के हाथों में सौंपकर अपने उत्तरदायित्व व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः यश, अपयश, हार, जीत, जीवन, मृत्यु, इनका अंतिम निर्णय ईश्वर करता है। हमें उस पर विश्वास करके उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग हमारी सराहना करेंगे, कुछ लोग हमारी आलोचना करेंगे। दोनों ही मामलों में हम फायदे में हैं। एक हमें प्रेरित करेगा और दूसरा हमारे भीतर सुधार लाएगा। तो ये थी आज की हमारी कहानी।